यानी इन 20 से 25 दिनों में हम लोगों ने 4 डकैत ग्रुप पकड़े हैं रंगे हाथों, जिनसे 6 मोटरसाइकिल हम लोगों ने बरामद की। ये दोनों तीनों चारों कार्रवाई में से बाकी एक मुलजिम दौरान मिसाल पुलिस मुकाबले में अपनी बंदे की गोली से उसको पाँव पे गोली लग गया था, वो जख्मी है, वो हॉस्पिटल में जमा है। मालिक अब्दुल मालिक उसका नाम। बाकी आज सुबह कल सुबह यानी हम लोगों ने कार्रवाई की थी, जिसमें 3 डकैत हम लोगों ने पकड़े थे, जिनसे पिस्टल बरामद हुए थे। उन्हीं से हम लोगों ने 3 मोटरसाइकिल चोरी के जो डकैती के दौरान छीने गए थे वो बरामद किए। बाकी उन जो जिनका मोटरसाइकिल छीना गया वो बंदे भी यहाँ पे मौजूद है, तो उनके फिर जो चाबी वगैरह होंगे उनको आप लोगों के सामने। सर मुकम्मल बताएं, ये जो ऑपरेशन आपने किए या कार्रवाई की, ये दौरानिया क्या है? 1 महीने के दरमियान ये 20 से 25 दिन की। 20 से 25 कितने मुलजिमान हैं और कितने बाइक वगैरह बरामद हुई हैं? टोटल वो कितना मोटरसाइकिल 6 मोटरसाइकिल बरामद किए, जिनमें डकैत है हम लोगों ने 7 डकैत पकड़े। तो इससे इन कार्रवाइयों से इस इलाके में कितना जो है बेहतर माहौल बनेगा, या जो है जो क्राइम में कितनी कमी आएगी? क्योंकि जो स्नैचिंग के मामला हम देख रहे हैं, जैसा आप बताएं इसका कि कोयटा शहर में बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए मज़ीद क्या कार्रवाई करेंगे? क्या इंकशाफात इन्होंने किया है? क्या आप लोग को मज़ीद जो कार्रवाइयों का आप लोग करेंगे? देखिए, इसमें हमारी जो पेट्रोलिंग है वो बहुत हमने सख्त की हुई है। पूरी रात को पेट्रोलिंग होती है, दिन में भी होती है, और मुख्तलिफ़ टीमें हैं जो प्राइवेटली काम कर रही हैं। हमने इन्फॉर्मर का जो नेटवर्क है उसको भी स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है, और जितने भी हम डकैत पकड़ते हैं तो पहले उनकी इंटरोगेशन होती है, और उसके बाद वो जो इंकशाफात करते हैं और फिर हम वो बाइक्स वगैरह रिकवर करते हैं। और ये हमारा अज़म है कि इंशाल्लाह अमन का गहवारा बनाएंगे इस शहर को, और जितनी भी डकैतियाँ हो रही हैं उन तमाम डकैतों को इंशाल्लाह पकड़ा जाएगा। सर अपना मान क्या हमारे से थोड़ा रिपीट कीजिएगा कि अपना मान की जो इस तरह का टारगेट किलिंग होती है, इस वाक़यात को रोकने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं? टारगेट किलिंग के वारदात, देखिए, टारगेट किलिंग में हमारा ये होता है कि जब भी किसी को थ्रेट होता है, जैसे कि भत्ते वगैरह होते हैं या पहले से ही कोई थ्रेट होता है, तो पहले तो हम उनको वार्न करते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको सिक्योरिटी भी फराहम करते हैं। फिर हमारा एक नेटवर्क है इन्फॉर्मर्स का, और प्राइवेट जो हमारे सफ़ेद पारचात में बंदे होते हैं वो भी हमने मलबूस किए हैं, ताकि वो भी नज़र रखें। इस तरह की अगर कोई भी मालूमात हमें मिलती है तो उस पर फौरी एक्शन लिया जाता है, और उसमें बाकी इदारे भी हमारे साथ मिल के काम करते हैं। सर, ये जो 7 लोग आपने गिरफ्तार किए, इनका आपस में कोई कनेक्शन है या अलग अलग इनफरादी तौर पर ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं? कुछ का है, जैसे अगर 2 बंदे हैं तो वो आपस में मिल के करते थे, बाकी जो 2 अलग है वो आपस में मिल के करते थे। तो बेसिकली 3 का ग्रुप है जो 7 बंदे हैं। ये मतलब पूरा ग्रुप पकड़ा गया? पकड़ा। बताएं कि इनके रिमांड वगैरह पे कितना पेशरफ हुआ है और अदालती की सतह पे क्या कर रहा है? रिमांड हमने आज ही लिए। ये आज ही लिए सर। असल में ये एक डकैत अब्दुल मालिक जो मैंने आपको बोला था जख्मी है, वो कल रात का है और परसों रात का है, और ये जो डकैत हम लोगों ने बिल्कुल ताज़ा आज ही पकड़े हैं सुबह। अच्छा, क्या क्या बरामद हुआ है? इनसे 2 TT पिस्टल है और एक 9mm में, जो 3 बंदे हम लोगों ने कार्रवाई की जाए? बिल्कुल सर। कल रात का सर बाबर साहब आप लोगों ने जो पकड़े ताने में बंदे 4 बंदे। इस तरह है ना कि हमारा DIG साहब का स्ट्रिक्टली ऑर्डर है कि इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इस तरह में कोई शिकायत मिलती है या कोई फ़ोन आता है हमें, या हम खुद कोई फायरिंग की आवाज़ सुनते हैं तो हम लोग फ़ौरन मोबाइल भेजकर उनको अरेस्ट करके ले आते हैं। मुकदमे इसमें कोई वो नहीं है, इसमें अफसरान का सख्ती से हुक्म है। इसमें मैं आपको बताऊँ, ये रवा साल में कुछ 40 मुकदमे इस तरह के हमने किए हैं, जिसमें हमने 15 D भी है, इसमें हवाई फायरिंग 337 H2 भी है। तो जितने भी फायरिंग के वाक़यात अवाम की तरफ से रिपोर्ट होते हैं और आप मीडिया हज़रात की तरफ से भी रिपोर्ट होते हैं, या फिर सोशल मीडिया में भी जब भी इस तरह की कोई चीज़ आती है तो उस पर फौरी एक्शन किया जाता है, उसमें कोई कसर नहीं बाकी छोड़ ये 40 मुकदमात में जो FIR पहले केस में गिरफ्तारी लेकिन ये जो गिरफ्तारी होती है ये मौके पे ही होती है। जो भी हवाई फायरिंग की इस तरह नहीं होता कि पहले पर्चा दे दिया और बाद में हम पकड़ें, तो ये मौके पे ही हम गिरफ्तार कर लेते हैं। 40 ही गिरफ्तार? जी जी। ठीक है सर, ये कोई 2-3 दिन था कि एक बंदा दुकान पे खड़ा था और 2 स्नेचर्स आए थे, और 2 स्नेचर्स ने उसकी कोई तिजोरी छीनने की कोशिश की थी। उसमें कुछ 6000 रुपये थे। तो उस वक्त हमारा एक मुलाजिम शहबाज, किधर है शहबाज, ये वहाँ पे वैसे ही चक्कर लगाने के लिए कोई जा रहा था,
तो इसने देखा कि कोई वारदात हो रही है और इसी वक्त फिर उसने रिस्पॉन्ड किया और अपनी जो मकामी पुलिस थी इंडस्ट्रियल थाने को भी इन्फॉर्म किया और गवाल मंडी को भी इन्फॉर्म किया। और जैसे इन्होंने इन्फॉर्म किया तो हमारी जो पुलिस की नफरी थी उन्होंने पीछा किया, उसमें शहबाज भी था, इसने बड़ी हिम्मत की, उनका पीछा किया आखिर तक। फिर किस मकाम पे जाकर उनको पकड़ा था? अलगिलानी रोड पर। अलगिलानी रोड तक उसका पीछा किया और वहाँ पे जाके उन दोनों बंदों को पकड़ा। जब हमने उनसे इंटरोगेशन की तो उन्होंने कहा कि हम नए बंदे हैं, लेकिन जब हमने रिकॉर्ड पूछा, इधर उधर से कोटा अतराफ़ से पूछा, तो इन पर कोई 3-4 मुकदमात पहले से भी हैं, लेकिन हम उसके कवायद जो है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। और वो भी हमने पकड़े तो वो भी बड़ी कामयाबी थी SHO गवाल मंडी बाबर की। और बाबर ने भी अपने थाने में अमन अमान कायम रखने के लिए बड़ी कोशिशें की हैं। ख़ास तौर पे मैं शहबाज को दाद देता हूँ कि उसने जवां मर्दी का मुजाहरा किया और इंशाल्लाह इनाम भी जो है वो DIG साहब की तरफ से शहबाज को दिया जाएगा। बाकी सर ये जो हमारे जो गश्ती टीम है, जिन लोगों ने मेहनत की है, वो लड़के भी हमारे पास मौजूद हैं, उनको भी हम लोगों ने इनाम से नवाजा है। तो इन लोगों ने उस रात जो आमने सामने फायर कर रहे थे उसका वीडियो भी है हमारे पास, तो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो काफी काफ़ी ठीक है सर, ठीक, बहुत शुक्रिया। बाकी सर एक चीज़ हम लोग भूल गए, जो गाड़ी भी हम लोगों ने सर बरामद की है। सर गाड़ियाँ गाड़ियाँ- चोरी हो रही है गाड़ी शहर भी में, बरामद वीडियो भी आई, गाड़ियों के हवाले से कोई गैंग पकड़ा है, कोई गिरफ्तारी हुई है? गवर्नमेंट ने 2 गाड़ियाँ पकड़ी है सर। गवाल मंडी में जी हाँ सर, कितनी गाड़ियाँ? ये हाल ही में कुछ दिन पहले हम लोगों ने 2 गाड़ियाँ बरामद की है ग्वाल मंडी थाने में। सैलून पुरोला है सर। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं, ये अक्सर जो यहाँ पे गाड़ियाँ हैं ना वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो बेसिकली जब भी चोरी का मामला आता है तो जब हम कागजात वगैरह तलब करते हैं कि इसके कागजात किधर हैं, तो अमूमन आवाम के पास इस तरह कागजात वगैरह नहीं होते। तो जब भी आपको ऐसा लगता होगा कि चोरी हो गई है, लेकिन तब तक उसकी FIR नहीं होती जब तक उसके कागजात नहीं आ जाते। तो ये इशू होता है हमें, ये एक मसला जो है हमें पेश आ रहा है। लेकिन ये है कि जो भी रजिस्टर्ड गाड़ियाँ चोरी होती हैं उसके ख़िलाफ़ तो हमने एक्शन किया है और उसमें बरामद भी की हैं। 2 गाड़ियाँ हाल ही में चोरी हुई थी 1 महीना पहले, तो वो हमने दोनों बरामद किए, एक विड्स एक होना है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। सर